पूज्य बाबा के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। जत्र तत्र से एकत्र तीर्थों के पावन करने वाले साधु समाज को मेरा बारंबार प्रणाम। उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव भक्ति मती माताओं एवं प्यारे बच्चे सभी के अंदर अव्यक्त रूप से विराजने वाली परमात्मा के सत्ता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोग प्रसंग रामचरितमानस सार सटीक आरण्य कांड से श्रवण किए। सबरी माई और भगवान राम का संवाद भी। उसके बाद पाठ में श्रवण किए परमाराध्य संत सतगुरु महाराज जी की अनुभव वाणियां, और फिर पूज्य बाबा लोग से हम लोग श्रवण किए सबरी की जीवन कथाएं और नवधा भक्ति पर कुछ प्रकाश डाला गया पूज्य बाबा के द्वारा। सबरी भेल जाति में जन्मी थी। भेल जाति में जन्मने के कारण वे सवर जाति की होने के कारण वे सबरी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन उसकी नाम सरवणी थी। इनके गुरुजी मातंग ऋषि थे। सबरी माई उस समय ऐसी समय था जो कि महिलाएं को आश्रम में निवास नहीं थे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये इतने शूद्रों को नीचे दृष्टि से देखते थे जो कि उसकी गणना नहीं की जा सकती। इसलिए सबरी माई को जो है पानी लेने से मना कर दिया। सबरी माई जब पकड़ी गई तो उसे घिसेट करके ले गया मातंग ऋषि के पास। चिल्लाती हुई गई, अरे ये तो बड़ी भक्ति है। कहा बेटी, कहा इसे छोड़ दो, इसी आश्रम में ये सेवा करेगी और इस सेवा को जो सेवा तुम लोग करता है दूसरा सेवा करो। क्यों घिसेट के ले गया? क्योंकि वे सेवा चोरी करती थी। अभी हम लोग सेवक दिखते हैं, सेवा नहीं दिखता है। हमारी सेवा कोई हमारे रहते हुए कोई दूसरा कर देता है तो बड़ा प्रसन्न होते हैं, किंतु उस समय के जो सेवक थे वे एक सेवा दूसरे को सेवा नहीं करने देते थे, अपने अपने सेवा करते थे। क्योंकि मेरा सेवा जब हम लोग पाटन सत्संग मंदिर में रहा करते थे पूज्य उदंगीवाद के समय, तो उस समय झाड़ू के लिए लड़ाई हो जाती थी। जो पहले दौड़ करके झाड़ू पकड़ते थे वो झाड़ू लगाते थे। तो सेवक दिखते और सेवा नहीं दिखते। तो सबरी माई कही कि गुरु महाराज जी आप मुझे रखते हैं, आपकी निंदा करेंगे, क्योंकि स्त्री जाति का मैं हूं और नीच जाति हूं। तो मातंग ऋषि कहा बेटी तुम इसका चिंता ना करो, मेरा नाम है मतंग और मतंग कहते हैं हाथियों को। जब शहरों में नगरों में हाथियां चलती है तो कुत्ता केवल पीछे से भौंकते हैं, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए जितने जो कोई मेरे विषय में निंदा करेगा, शिकायत करेगा, उससे मेरी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो यही सेवा कर और भजन कर। तो सुन चुके कि सबरी माई सेवा की और भगवान राम आया। भगवान राम जो जितने जिस घर वृक्ष में जितना फल लगा हुआ होता है
वे इतने नभते हैं। सबरी माई के लिए भक्ति के श्रेणियों में कुछ करना बाकी नहीं रह गई थी। भगवान राम उपदेश कर तो हम लोगों को उपदेश दे गए, ताकि इस सीढ़ियां पर चढ़ हम लोग उस भक्ति को पूर्ण कर सकें। सबरी माई हाथ जोड़कर विनती करती है, कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जयमति भारी, अधम ते अधम अधमति नारी, तीन में मैं मति मंद आधारी। भगवान राम क्या कहते हैं, कह रघुपति सुनो भावनी बाता, मानो एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धनवल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोवई कैसे, बिनु जलवारी देखिए जैसे। उन्होंने भावनी शब्द की उपयोग की भगवान राम। और भावनी किसे कहते हैं, भावनी कहते हैं जो बहुत सुंदरी है, उसको भावनी कहते कहा जाता है। और दूसरी शब्दों में जो बहुत क्रोध करने वाली माताएं होते हैं, उसको भावनी कहती है। सबरी माई ना तो सुंदरी थी और ना क्रोध करने वाली थी, क्योंकि भक्ति में पूर्ण थी ये, तो इनसे क्रोध कैसे इनमें आते। ऋषियों ने बहुत सा कष्ट दिया, कभी गुस्सा ना की। उसमें सुंदरता क्या था, उसमें 9 प्रकार की भक्तियां जो पूर्ण थी, भक्ति की सुंदरता था। इसलिए भक्त के यहाँ जो भगवान कृष्ण भोजन किया, श्रवण कर लिए, और 9 प्रकार के भक्तियां जो कह गए भगवान राम, उसमें हम लोगों के लिए जिस प्रकार एक एक पौड़ी पर चढ़ते हुए ऊंची महल पर जाया जा सकता है, उसी प्रकार हम लोगों को इस कलिकाल में भगवान राम सबरी के माध्यम बनाकर ये हम लोगों को उपदेश दे गए। उसमें भक्ति, प्रथम जो भक्ति कहा गया है, संतों की संग। संतों के संग में जब कोई जाएंगे तो उसे संत कुछ नहीं भी बोलेंगे तो उसके आभा मंडल उसके गुण से गुणान्वित होते रहेंगे। कबीर संगत साध की, जो कोई गंदी की बात, जो कुछ गंदी देत नहीं तो भी बात सुहास। जब संतों के पास जाएंगे, मौज होंगे, तब ये संत सुनाएंगे। समय भी हो गई, प्रसंग तो लंबी है, समास रूप में यही है। प्रथम भक्ति संतों की संग कहा गया, और दूसरी कथा प्रसंग संत लोग जो कहते हैं उसको ठीक ठीक श्रवण करना चाहिए। क्या कहे भगवान राम कि तुमसे मैं साफ 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, तुम साफ ध्यान होकर सुन और अपने मन में धारण कर। वे सबरी माई को नहीं कहे, हम लोगों को लिए कहा गए कि तुम सावधान होकर के तुम लोग सुनो और अपने मन में धारण करो। पहली भक्ति संतों की संग है। संतों की समीप जब जाएंगे उसकी गुण से गुणित होंगे, और उसके बाद जो है वे कुछ कथा प्रसंग कहेंगे, सत्संग सुनाएंगे, ठीक ठीक सुनेंगे तो क्या होगा, श्रवण करेंगे। ज्ञान के विषय सुन रहे थे, ज्ञान के बगैर ध्यान नहीं, और ध्यान के बगैर ज्ञान नहीं। भगवान बुद्ध को का उपदेश, भगवान शंकर के पास ब्रह्मा जी गए, कठोपनिषद में है। उसने पूछा कि आत्म कल्याण के लिए कोई योग की विशेषता बताते हैं, कोई ज्ञान की विशेषता बताते हैं क्या? दैहिक दैविक भौतिक आवागमन के चक्र में सृष्टि के आरंभ से पड़े हुए हैं जीव, इसके उद्धार के लिए आपका क्या विचार है? भगवान कृष्ण का, भगवान शंकर कहा ये योग की प्रवर्तक हैं। तो इन्होंने कहा कि योग के बगैर ज्ञान अधूरी है और ज्ञान के बगैर योग अधूरी है। इसलिए मुमुक्षु को चाहिए कि ज्ञान और योग की दोनों की अभ्यास होनी चाहिए।
तो सत्संग सवेरे पाठ में भी हम लोग सुने, ज्ञान, बुद्धि योग, युक्ति बताई जाते हैं, योग, मानस ध्यान और दृष्टि साधन, ये ध्यान योग है और सत्संग ज्ञान योग है। तो इस प्रकार सत्संग हम लोग ठीक ठीक सुनेंगे तो गुरु की पहचान होगी, क्योंकि सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। तो गुरु की सेवा जो मन लगा के करेंगे तो गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। तो सबरी माई की जैसी उद्धार हुई, दूसरी जन्म में तीसरी जन्म में ही वे पूर्ण भक्ति कर वे परमात्मा के धाम में जा मिली, जहां जाकर कभी नहीं लौटना होता है जीव को, उस स्थान को पाई। उसने मनयोग पूर्वक भक्ति की, भक्ति में गुरु सेवा में कोई कमी नहीं की, इसलिए गुरु को प्रसन्न कर लिया। गुरु राजी करता राजी, काल कर्म के चले नेवाजी। तो इस तरह से आज जो गुरु की सेवा हम लोग बेमन से करेंगे तो क्या होगा, सेवा कबूल नहीं होगी, तो सेवा का उपयुक्त लाभ जो मिलना चाहिए सो हम लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए परमाराज संत गुरु महाराज कहते हैं, गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिन नहीं कछू पाई हो, ध्यान अभ्यास करो, या तो भजो भजो गुरु नित ही, रहो चरण लवलाई हो। कुछ पाना चाहते हैं, जो कोई कभी कुछ पाना चाहते हैं तो गुरु की सेवा मनयोग पूर्वक जो किए तो उसी को कुछ मिला है, अन्यथा नहीं। चौथी भक्तियों में कहा, कपट छोड़कर गुणगान करने के लिए हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, प्रवचन करते हैं या भजन गाते हैं, तो यह जो किया जाता है लोगों को रिझाने के लिए नहीं, परमात्मा को रिझाने के लिए होनी चाहिए। जैसे हम लोग प्रेम भक्ति कहते हैं, उस समय परमाराज संत गुरु महाराज की प्रतिमा हमारी सामने होनी चाहिए। गुरु के सामने किसी से मैं कुछ आप मांगना चाहेंगे, मांगेंगे तो उनके जब सामने जाएंगे तब आपको कुछ मिलेगा। इसलिए परमाराज संत गुरु महाराज यदि जो हमारे सामने, उसके सामने अपने मन बुद्धि को अस्थिर कर मानस पटल पर रखकर यदि जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, तो मिलेगा, और नहीं तो क्या होगा, मन माला तो करिमे फिरे, जीव फिरे मुखमाही, मनमा तो दौदिशी फिरे, यह तो सुमरन नहीं। भजन रिझाने के लिए प्रार्थना और प्रवचन रिझाने के लिए नहीं। इसलिए लोगों को रिझाने के लिए नहीं होनी चाहिए। कपट छोड़कर गुणगान करना चाहिए, और जो प्रवक्ता है, प्रवचन करने वाले, उसे यह उद्देश्य होनी चाहिए कि जो मैं उपदेश करता हूं, यह उपदेश श्रवण कर लोग अपने जीवन में उतारें और अभ्यास कर अपना परम कल्याण करें। वक्ताओं को यह चाहिए कि अपने आप को उस साचाए में ढाले, जो उपदेश करते हैं दूसरे के लिए, स्वयं उसके लिए अपने आप को उस योग बनाएं, फिर उपदेश करेंगे तो उसका प्रभाव श्रोताओं के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि जो स्वयं संयमी और सदाचारी नहीं होंगे, वे दूसरों की उपदेश देने की उसकी कोई अधिकार नहीं है। वे धन के लोभ में जो उपदेश करते हैं, प्रतिष्ठा के लोभ में उपदेश करते हैं, तो वे अपने आप को धोखा देते हैं। इससे सावधान हम लोगों को रहनी चाहिए, और परमात्मा को रिझाने के लिए स्वयं तत्पर होनी चाहिए। क्योंकि परमाराध सतगुरु महाराज कहा कि जिस ज्ञान को मैंने जाना है, इसमें हमें गुरु की आज्ञा से अटूट विश्वास है, पूर्ण भरोसा है। मैं इस रास्ता पर अपने आप को चल रहा हूं, इसमें हमें सुख मिल रहा है, और मैं चाहता हूं
कि जो इस सत्संग में आकर सत्संग श्रवण करें, संतों की बताए युक्ति जानकर वे अभ्यास करें, उसे भी यह सुख मिली। महाराज संसद गुरु महाराज का यह देह था, इसलिए परमाराज संसद गुरु महाराज सवारी नहीं रहते हुए दूर दूर तक पैदल चल चल कर गांव गांव में, नगर नगर में, अपने देश पड़ोसी देश नेपाल में भी जाकर यह संत मत की गंभीर ज्ञान का प्रचार किया। जो इस उद्देश्य से प्रचार करेंगे तो उसकी विनती अर्थात कपट रहित होकर परमात्मा गुरु सुनेंगे। और पांचवी भक्ति में भगवान राम उपदेश किए, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये जो मानस जप मानस ध्यान की दृष्टि, मानस जप मानस ध्यान की जो क्रिया बता दी गई है गुरु महाराज हम लोगों को इस कलिकाल में, यही मंत्र जाप है। और इस मंत्र को दृढ़ता के साथ अभ्यास करना चाहिए। इसलिए हम लोग रोज पाठ में श्रवण करते हैं, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। ये देखे हम लोग स्वयं परीक्षार्थी हैं और परीक्षा देने वाले हैं। परीक्षा लेने में ये हम देखें कि हम लोग कितने सेकेंड तक, कितने मिनट तक हम लोग मानस जप ठीक ठीक करते हैं, जप हो और आप हो। आज जो हम ठीक ठीक जप करते हैं, 2 मिनट भी करते हैं, तो परमाराज संसद गुरु महाराज कहते हैं जिस तरह की ठंडी हवा धूप से तपती हुई व्यक्ति वृक्ष के छाया में जब जाती है तो उसको उस सुख को वही जान सकता है। उसी प्रकार जो साधक 2 मिनट भी मानस जप कर लेंगे तो उसके हृदय में जो शांति की हवा आएगी वे वही साधक जान सकते हैं। तो मंत्र जप जो मानस जप करेंगे तो मानस जप आह्वान मंत्र है, तो मानस जप आह्वान मंत्र है तो उसके सामने इस प्रतिमा भी इष्ट भी आ जाएंगे। लेकिन मंत्र जप करने की विधि ठीक ठीक जाननी चाहिए। मंत्र 3 तरह से जप किया जाता है, वाचिक, उपांशु और मानस। बोल बोल को जप किया जो जाता है ये वाचिक जप है, स्वयं बोलते हैं स्वयं सुनते हैं उपांशु जप है। और मानस जप जो है इसमें जीव और होठ नहीं हिलता है, मंत्र से ही मंत्रावृत्ति होती है। चौथी जप हठ योग वाला बताते हैं जो कि एक एक सांस में ध्यान रखते हैं। लेकिन हठ योग की क्रिया हटाकर गुरु महाराज जो है राजयोग की क्रिया बताए मानस ध्यान मानस जप करने के लिए। और इसमें जीभ और होठ नहीं हिलती है, दांत मुंह ठोट टपो नहीं करते हैं, मन से ही मंत्रावृत्ति करते हैं और आराम से करते हैं। जाप और आप हो जपाक सिद्धि होते हैं साधक में। जो ठीक ठीक जप करते हैं तो उसमें अष्ट सिद्धियां भी आती है। और जो वस्तु को वे भक्ति या भक्ति छू देती है उसमें मंत्र की वाइब्रेशन हो जाती है। और तब जैसे रोटी बनाएगी माई, जप करते हुए वे रोटी बनाएगी तो जो कोई वो रोटी को खाएंगे तो वे उसकी चित्त की शुद्धि हो जाएगी और सात्विक प्रवृत्ति में उसका मन रहेगा। इसलिए माताओं को चाहिए कि जप करते हुए वे रोटी बनाएगी। समय कम है, इसमें बहुत भक्तियों की जप करने वाली कथा है। और छठी भक्ति में इंद्रिया निग्रह होती है और इसमें सज्जनों की धर्म में बरतने के लिए आज्ञा दे गए हैं भगवान राम। छठदमशील विरति बहुकर्मा नित्य निरंतर सज्जन धर्मा, अर्थात दृष्टि साधन छठी भक्ति है, दृष्टि साधन जो हम लोगों को बता गया है। और इसमें कर्मकांड कर्म से जितने देवी देवताएं हैं सभी के ओर से अपने मन को हटाकर गुरु निर्देशित संस्थाओं पर ठीक ठीक जो टिकाएंगे वे इंद्रियां दमन कर सकेंगे। जिस दिन एक बिंदुता की प्राप्ति होगी उस दिन ये 9 इंद्रियां मुर्दा पड़ जाएगी, इंद्रियों की दमन होगी और सूक्ष्म मंडल में गमन होगा, अर्थात आज्ञा हो जाएगी परमात्मा की ओर से कि तुम चलाओ बेटा। वे तो हर वक्त हम लोगों को बुलाते हैं, लेकिन हम लोगों की कमजोरी है जिसके लिए
अपने कमजोरी के कारण हम लोग सूक्ष्म मंडल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और ये इंद्रियां दमन वही कर सकेंगे जो कि सज्जनों के धर्म में बरतेंगे। सज्जन किसे कहते हैं? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, ये 5 पाप को नहीं करने वाले को सज्जन कहते हैं। जो इस पंचशील का पालन करेंगे वे सज्जन हैं, उसी को श्रीमान कहते हैं। ऐसे कुल में ही भक्त और भगवान का जन्म होंगे, ऐसे दाम्पति के ही घर में। इससे मन की इंद्रियां निग्रह हो गई। और 7वीं भक्ति में जो कहा, भगवान सातम सममई मई जग देखा, मुझसे अधिक संत कर लेखा। ये दम के साधन जब होते हैं, दम के साधन होते हैं तो सूक्ष्म मंडल में गर्भ प्रवेश हो जाता है। वे सहज दल कमल में चले जाते हैं साधक, और वहां का दृश्य वहां सैर भी करते हैं। कौतुक देखे शैल बने, भूतल भूरी निधान, सकल दृश्य निज उदर मैली, सोवै निंद्रा तजी जोगी, सोई हरिपद अनुभव ही परम सुख, अति से द्वैत वियोगी। वे तीनों लोक की दृश्यता होते हैं, अर्थात उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। यहाँ साधक आने के बाद उसके जब चाहते हैं तब ये सूक्ष्म मंडल में प्रवेश कर जाएंगे, जब चाहेंगे तब स्थूल में आ जाएंगे। अर्थात पिंड ब्रह्मांड में 2 भाग में बटी हुई है ये शरीर। मस्तिष्क से ऊपर, आंखों से ऊपर ब्रह्मांड, और आंखों से नीचे पिंड, 9 द्वार है। इसी को कहा नवद्वार अति हो रामा, नवद्वार द्वार हो रामा, अति हो मलिन हो ठमा, त्यागी चलो 10वीं द्वारी, सुख पाऊं रे भाई। ये 10वां द्वार की तरफ गुरु महाराज भी संकेत करते हैं। इससे मनोनिग्रह हो जाती है, और ऐसे साधक से पाप कर्म नहीं होते। वे जो भी कर्म करते हैं तो पुण्य कर्म करते हैं। फिर आगे मन की साधन है, गुरु युक्ति बताते हैं। गुरु से युक्ति फिर लेना पड़ता है, शब्द योग की, शब्द भेद की। वे शब्द साधना कर समता को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात मन रूपये दुर्जय शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो सृष्टि के आरंभ से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के मेरे साथ लगा हुआ था, ये सारे उतर जाते हैं। प्रकृति मंडल, समयावस्था, धार्मिक मूल प्रकृति जब वहां जाते हैं, ये तीनों गुणों का मिश्रण स्थान है। इसे प्रकृति मंडल कहते हैं, और इसे ही आद्य कहते हैं, आद्या शक्ति भी कहते हैं इसको। यहाँ तीनों गुण के मिश्रण है। यहाँ पर जो है सृष्टि बनने की मसाला है। तीनों गुणों में जब अवकर्ष होता है तब ब्रह्मांड की रचना होती है। जो एक ब्रह्मांड में जैसे हम लोग रह रहे हैं, ऐसे ऐसे ब्रह्मांड की कितनी रचना है इसकी गणना नहीं की जा सकते हैं। गुलर तर ब्रह्मांड निकाया, रोम रोम ब्रह्मांड में देखे तुलसीदास, बिन दोखे कैसे सुन माने विश्वास। परमात्मा की रोम रोम में ऐसी ऐसी ब्रह्मांड रचना है जो कि करोड़ों रचना है। उस ब्रह्मांड को साधक देखते हैं, ये यही से रचना होते हैं। यहाँ से जो साधक नीचे रहते हैं ये निम्न कोटि की प्रकृतियां हैं। 31 तत्वों से यह प्रकृति मंडल बनी हुई है। इसकी व्याख्या करने की समय नहीं है क्योंकि बहुत कम है। सुना दूंगा किसी सत्संग में 31 तत्व क्या होता है। और इस स्थान में यहाँ तक मन बुद्धि की साथ रहती है, और यहाँ जो साधक होते हैं इसको सोर्सधर कमल कहते हैं, अर्थात त्रिकुटी कहते हैं। यहाँ पर सूर्य की प्रकाश है, और यहाँ पर आने के बाद जो है जो साधक इस स्थान में आ जाते हैं तो समस्त सृष्टि मंडल की भाषाओं का ज्ञाता हो जाता है। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, गनहर गर्जे, बजे नगारा। और यहाँ से जब साधक सार शब्द को पकड़ कर अकेली चलती है, इसके आगे जो है ये चेतन प्रकृति है। ये अपरा प्रकृति हो गई और चेतन प्रकृति है, जिसे आत्मा की यहाँ से आगे आत्मा को स्वयं पहचान हो जाती है। क्योंकि कारण मंडल की, महाकारण मंडल की आवरण जीव के ऊपर पर उतर जाती है, तब आत्मा और परमात्मा को
देखने की शक्ति हो जाती है और सार शब्द को पकड़ती हुई ये परमात्मा मिलती है। ये समता को प्राप्त कर पूर्ण संतत को प्राप्त करते हैं। ऐसे संत जो होते हैं ये समता को प्राप्त हुए, ऐसे संतों के विषय में भगवान राम का सातम सर्वमणि मैं जग देखा, मुझसे अधिक संत कर लेखा। और आठवीं नवमी भक्ति जो है ये तो इसकी फल स्वरूप है, जो सबको परमात्मा स्वरूप ही देखेंगे, आत्म स्वरूप है सर्वभूतेषु, तो ये दूसरे का दोष क्यों देखेंगे? वे जो है सबको परमात्मा रूप में देखते हैं। ऐसे साधक से, ऐसे संत से आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखिए परदोषा, तो इसका लाभ है। भक्ति तो सातवीं पूरी हो गई, इसकी फल स्वरूप है जो कि पूर्ण संतोषी रहते हैं, सपने में भी किसी का दोष नहीं देखते हैं। और नमम सरल सब सरहीना, मम भरोसे ये हर सन दिना, तो ये सब तरह से सरल रहते हैं, सलहीन होते हैं, इसमें कोई कपट नहीं होते हैं। संत क्यों किसी से कपट करेगा? इसलिए परमारा सांसद गुरु महाराज के पास हम लोग उपदेश में प्रार्थना में सुनते हैं, सतगुरु अकपट अकपट परम उदार ना कछु गुरु धर ही छिपाई। गुरु महाराज हम लोगों के लिए कुछ नहीं छिपाया है। संत कबीर साहब का सतगुरु सब कुछ दिन लिन्न कछु नार है, हम ही अभागिन नार सुख तजी दुख लहे। ऐसे दशा पूर्ण संतों के होते हैं, वे सरल सीन होते हैं। ऐसी दशा में सबरी माई पहुंच गई थी और ये दशा बड़े बड़े योगियों को, तपस्वियों को दुर्लभ होता है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जो ही सोच तो है, आज सुलभ कर हो सोई। वे बड़े गुरु से युक्ति जानकर गुरु की आज्ञा पालन करी कि सबरी माई, और आसानी तरीका से जो है वे जोगी की दुर्लभ दशा को प्राप्त की। और प्राप्त कर भगवान राम के मुख को देखते कथा कहीं कथा सकल बिलोक हरि, मुख हृदय पद पंकज धरी, तजी जोग पावक नील भई जहां नहीं फिरी। नर विविध कर्म धर्म शोक पर त्यागही, विश्वास करी दास तुलसी राम पद अनुरागही। अर्थात उस पद में जाकर के मिली। भगवान राम जब आने के पहले उसके गुरुजी बोल दिया था कि तुम सबरी भगवान राम आएंगे और सुग्रीव के पता बताकर तुम जो है अपने शरीर को छोड़ना, और उससे मित्रता होगी और वे सीता माई को खोज करने में सहयोग करें।